हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद रखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और इसी बात के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का शयमुशिका द्वितीय पाठा, और वह है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा आप यहाँ शुरुआत में ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पाठ के शुरुआत में ही जो संधि का प्रयोग है वो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। विसर्ग संधि का प्रयोग मैं आपको प्रथमा पाठ में भी कहीं कहीं बता चुकी हूँ कि जहाँ पर भी किसी भी व्यंजन अक्षर में यदि रा की रेफ लग जाती है, मतलब वहाँ पर उस शब्द के पहले क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। विसर्ग था और वो विसर्ग वहाँ से जुड़ने के लिए आया, इसलिए रा आ गया यहाँ पर ऊपर। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ते वही हैं कि बुद्धिर बलवती या बुद्धि बलवती सदा। जो बुद्धि में बलवान होता है, जो बुद्धि में बलवता, हमेशा बुद्धि में बलवान रहने वाली, हमेशा बुद्धि में बलवान रहने वाला। तो मतलब ये यहाँ पर पाठ का जो तात्पर्य पूरा निकल रहा है वो ये है कि आप बलवान हैं किंतु आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो आपका बलवान होना व्यर्थ है। क्योंकि बलवान होकर यदि आप बुद्धिमान नहीं है तो कोई भी आकर अपनी बुद्धि से आपको हरा सकता है, कोई भी। एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी। 4 भाई थे और उन 4 भाइयों में एक भाई ने तो विद्या अच्छे से ग्रहण नहीं की, लेकिन 3 भाइयों ने इतनी अच्छी विद्या ग्रहण की कि वो सिद्धि प्राप्त कर चुके। उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो मरे हुए के अंदर भी प्राण डाल सकते थे। पर जो छोटा भाई था वो पढ़ने में उतना होशियार नहीं था। अब हुआ ये कि जब वो 3 भाई पढ़कर आ गए अपने घर में, और एक दिन वो चारों भाई मिलकर जंगल के रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे, वहां पर एक शेर मरा हुआ था। तीनों भाइयों ने देखा शेर मरा हुआ, अरे वाह, हमने तो विद्या प्राप्त की और ये मौका है कि हम अपनी विद्या सिद्ध कर दें। चलो चलते हैं, शेर को जीवित कर देते हैं। अब देखो जरा क्या होता है। वो शेर को जीवित करने जाते हैं तो छोटा भाई कहता है, ओ भैया, इस घने सुनसान जंगल में तुम जंगल के ही राजा को जीवित करने निकले हो? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं बता दूं कि ये खा जाएगा, क्योंकि ये जब उठेगा ना तो ये मनुष्य, मतलब ये वो नहीं है, इतना दिमाग नहीं है इसमें, ना इतना दिमाग लगाएगा कि आपने इन्हें जीवित किया है। जैसे ये उठ के खूंखार शेर भयंकर खड़ा होगा, जानलेवा हिंसक पशु, ये जैसे ही उठ के खड़ा होगा वैसे ही तुम्हारा विनाश कर देगा, खा लेगा, तुम उसके भोजन बन जाओगे। वो कहते अरे तुम मूर्ख हो, तुमने ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, कुछ जानते तो हो नहीं, तुम क्या जानो कि ये विद्या कैसे सिद्ध की जाती, तुम जलते हो हम लोगों से, चलो हटो, नहीं सुनता तुम्हारी बात। और वो तीनों क्या करने, अपनी विद्या सिद्ध करने में लग जाते हो। विद्या चूंकि सिद्ध होती है, बिल्कुल पढ़ाई की थी, और शेर जीवित हो जाता है। आप सोच पाएंगे अब शेर जीवित हुआ तो क्या किया, क्या हुआ? तो हुआ क्या, जो शेर चाहता था वही हुआ। उसने तीनों पर जानलेवा हमला कर दिया और तीनों की मृत्यु हो गई। छोटा भाई किधर गया था? छोटा भाई पेड़ पर था और उसकी जान बच गई। तो यहां पर कौन अधिक बात की गई है? देखिए, मैं बलवान की बात कर रही हूं, पर यहां मैं बुद्धिमान की भी बात कर रही हूं। उस बच्चे में या उस लड़के में ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धिमानी थी कि किस समय पर, किस स्थिति पर, किस अवस्था में किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। समय, स्थिति, अवस्था को देखकर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय उत्तम होते हैं। उस समय उन लोगों को विद्या सिद्ध करनी चाहिए थी कि प्राण बचाने चाहिए थे। चुपचाप निकल जाते, विद्या वहां सिद्ध करते जहां आवश्यक होती। तो ऐसी ही कुछ कहानियां भी होती हैं। जैसे एक और कहानी है कि जहां पर छोटे छोटे जानवरों ने, छोटे छोटे पक्षियों ने मिलकर, चिड़िया ने, मेंढक ने, ये 7वीं की कहानी है संस्कृत की। चिड़िया ने, मेंढक ने, पक्षी और मक्खी ने मिलकर एक बड़े हाथी को बड़े गड्ढे में डालकर मार डाला था। तो वहां हम कह सकते हैं कि बलवान होना श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप किसी भी बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को, पशु को अपनी बुद्धि से हरा सकते हैं। तो याद रखिए, बुद्धिमान बनिए, बलवान तो बात की बात है, पहले हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। समय, स्थिति, अवस्था को देखकर जो निर्णय लेता है वो बुद्धिमान होता है। तो ऐसे ही छोटी कहानी मैंने आपको कहानी से जोड़ दिया। अब इसमें क्या कहानी आई है, तो कहानी पढ़ने से पहले बता दें, इसमें भी एक महिला ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया था, अपने दिमाग लगाया था, और बड़े भयंकर बाघ से जंगल में उसने अपनी और अपने 2 पुत्रों की रक्षा कर ली थी। तो हमेशा कठिन परिस्थिति अब इंसान के पास आती है, उस समय धैर्य से काम लिया जाता है, उन परिस्थितियों में दिमाग दौड़ाया जाता है।
कि कैसे इस परिस्थिति से, विकट परिस्थिति से निकला जाए। और जो इस परिस्थिति से आसानी से बुद्धिमानी के साथ निकल जाता है वही बुद्धिमान होता है। तो हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तब हमारा दिमाग काम करता है। जब हमारा दिमाग काम करता है तब परेशानियां हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो इन्हीं के साथ हम देखते हैं कि पाठ में क्या है, सुनिएगा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो ग्रामः है, कोई देवलाख्यो नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसती स्म। तत्र मतलब वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, बसती स्म रहता था। एकदा, एक बार, एकदा अव्यय शब्द भी है, एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्यन, ये आवश्यक पढ़ेंगे, ये कार्यन पढ़ेंगे। एक बार किसी कारण से, केनापि किसी भी, आवश्यक कार्यन आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या मतलब किसकी भार्या, यहाँ पर राज सिंह की भार्या मतलब पत्नी, उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयो पुत्रे, तो दो पुत्रों के साथ, पितुगृहम प्रति, पितुगृहम मतलब पिता के घर की ओर चली। देवलाख्यो नाम का एक गांव था जहां पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र था और उसकी पत्नी मतलब कौन, बुद्धिमती नाम की पत्नी, किसी आवश्यक कार्य से, कोई जरूरी काम आ गया तो उसे अपने पिता के घर पर जाना पड़ा, वो भी अपने दो पुत्रों के साथ। मार्गे गहन कानने, गहन मतलब घना, कानने मतलब जंगल में, मार्ग में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सा मतलब उसने, एकम मतलब एक, व्याघ्रम मतलब बाघ को, ददर्श मतलब देखा। उसने मार्ग में, घने जंगल के मार्ग में एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम, व्याघ्रम हो गया, मां गच्छन्तम, उसने बाघ को गच्छन्तम आता हुआ देखकर, यहाँ पर व्याघ्रम है और यहाँ अगच्छन्तम, ऐसा पढ़ेंगे हम। बाघ को आता हुआ दृष्टवा देखकर, धाष्ट्रयात्र पुत्रौ चपेटिया, उसने एक नाटक करते हुए, धाष्ट्रयात्र मतलब एक नाटक करते हुए, थोड़ा सा नाटक दिखाते हुए कि मैं गुस्से में हूं, तो ऐसा अभिनय करते हुए, पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटिया, चांटे से, प्रहत्य जगाओ, प्रहत्य मतलब प्रहार करके, आप देख रहे हो चपेटिया में तृतीय विभक्ति मतलब चांटे के द्वारा प्रहार करके जगाओ, बोली। कथम, फिर यहां पर देखिए ऐसा आएगा एक, और यहां पर फिर आएगा 100, कैसे करेंगे यार, देखिए आप कैसे, समझ में नहीं आता है तो इसको हम कुछ तोड़ के देखते हैं। फिर मैं यहां से, कथम हो गया, कथम के बाद प्लस 1 हो गया, 1 के बाद है ना, हाँ, कथम 1 और फिर 1, तो यहां पर क्या, कथम मतलब होता है कैसे, एक मतलब अकेला एक, तो कह रहे हैं कैसे तुम एक मतलब अकेले एक बाघ को, व्याघ्र भक्षणाए, दो शब्द हैं, व्याघ और भक्षणाए, कैसे तुम एक ही बाघ को खाने के लिए, भक्षणाए मतलब खाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति, कैसे एक ही बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा, कुरुथा कर रहे हो, दो लोगों की बात इसलिए कुरुथा, और तुम दोनों तो मध्यम पुरुष। तो क्या कह रहे हैं, एक चाटा मारने का अभिनय करते हुए, डांटते हुए कहती है, कैसे तुम एक बाघ को देखकर उसको खाने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हो। अयम एक ताव द्विभज्य, यह एक, या इस एक को तुम दोनों, तव मतलब तुम दोनों, तुम क्या करो, तुम्हारे द्वारा क्या होना चाहिए, द्विभज्य, दो भाग कर लो, और फिर भुज्यताम खा लो। ये सब अभिनय चल रहा था, वो दूर से देख रही थी, बाघ वहां पर है और यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है, अब बाघ रुक चुका होगा इनकी बातें सुनकर, तो उसने बच्चों को मारने का, देखिए कहानियों में कुछ भी होता है। आप ये सोच रहे होंगे बाघ क्यों उनकी बात सुनेगा, वो तो सीधा झपट लेता, लेकिन क्यों बात सुनी गई, ये कहानियां हैं, कहानियों में कोई भी बोलता है, क्योंकि कहानियां हमें शिक्षा देने के लिए आती हैं, कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो कहानियां ऐसी बनती हैं। अब आप टीवी में इतने सारे कार्टून्स देखते हो,
तो आपके जब टॉम एंड जेरी इशारा कर सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं, उसको कहीं भी गिरा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर बाघ भी समझ सकता है। तो यहाँ पर बाघ सुन रहा था और वो बाघ को ही डराने के लिए कर रही थी कि कैसे तुम लोग एक बाघ को देखकर लड़ रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों हो ना, बाघ के 2 टुकड़े कर लो, आपस में बांट लो और खा लो। आप सुन रहे हैं बात। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते, बाद में अन्यो मतलब कोई दूसरा, दूसरा, द्वितीय मतलब कोई दूसरा, द्वितीय मतलब कोई अब ये एक मिल गया, अब कोई दूसरा मिलेगा, दूसरे को लक्ष्य बनाते हैं, मतलब आगे चल के कोई दूसरा देखते हैं, अभी तुम इसके 2 टुकड़े करके खा लो, आगे चल के दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा, इतना सुनकर, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, काचिदित इति मत्वा मतलब कोई, काचिदित मतलब कोई, बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर, मत्वा मतलब होता है मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा, जो बाघ जो है वो व्याकुल हो गया और उसका चित्त जो बुद्धि थी वो उस समय नष्ट हो गई। अब क्या करूं, ये तो मुझे, मैं तो इसको मारने आया था और ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है, अब मैं क्या करूं, डर गया वो तो, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि राजसेन जो कि देवलख्यो गांव का राजा का पुत्र था, उसकी पत्नी जिसका नाम बुद्धिमती, वो अपने किसी आवश्यक कार्य के कारण 2 पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर जा रही थी और घने जंगल में उसने बाघ को देखा और बाघ को आता हुआ देखकर उसने प्रहसन मजाक करते हुए, अभिनय करते हुए, पुत्र में चांटा लगाते हुए बोला कि एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, चलो कोई नहीं, अभी दोनों एक बाघ के 2 टुकड़े करो, आधा आधा उसे खा लो, आगे दूसरे को लक्ष्य बनाते हैं, किसी और को देखेंगे। और बाघ कहने लगा अरे ये तो बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर वो डर गया और उसका चित्त, उसका मन तो एकदम कांप गया, व्याकुल हो गया वो। देखो जरा बाघ क्या करेगा भाई, भागेगा कि वहां रुक के उन पर झपट्टा मारेगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ कि आपका जो गद्यांश या जो पद्यांश है उससे संबंधित जो प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न वहीं लिख देती हूँ या वहीं रख देती हूँ, कारण जिससे आपको उससे संबंधित प्रश्न पता भी चल जाएंगे, तुरंत आप आंसर ढूंढ पाएंगे और आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो इसी पैराग्राफ जो अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, ये वाला, इससे बनने वाला ये प्रश्न है, बुद्धि एक पदेन है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने, कुत्र मतलब कहाँ, स्थान की बात हो रही है, कहाँ देखा था उसने बाघ को, नगर में, घर के पास, घने जंगल में या रोड पर, कहाँ देखा था, तो गहन कानने, घने जंगल में। फिर एक वाक्य उत्तर है कि बुद्धिमती कैन उपेता पितुः गृहम प्रति चलिता, किस कारण से वह पिता के घर जा रही थी। तो किस कारण से भैया, कोई आवश्यक कार्य था के, अच्छा केन उपेता, सॉरी, किसके साथ जा रही थी। तो बुद्धिमती, उपेता में कारण को समझ गई, यहाँ कारण नहीं, उपेता साथ के लिए, पुत्र द उपेता, वो किसके साथ अपने पिता के घर जा रही थी, तो पुत्र 2 पुत्रों के साथ वो पिता के घर जा रही थी। व्याघ्रम किम विचार्य पलायिता, व्याघ्र ने क्या विचार करके बाघ भागा, मतलब उसकी बुद्धि तो नष्ट हो गई, मतलब भागेगा, तो क्या सोचकर वो भागा था कि भैया ये बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर वो क्या हुआ, भागा। इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार व्याघ्रा पलिता, ये तो कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है भाई, यहाँ से भागना ही ठीक है। तो वो बाघ को मारने वाली समझकर वहां से क्या हो गया, पलायन कर गया, भाग गया। तो ये इससे संबंधित देखिए आपके 2 प्रश्न हैं, जो अभी आपने एक पैराग्राफ 5, 6 से 7 लाइन का देखा, उससे 2 प्रश्न आपके निकल कर आ गए, एक पदेन और दूसरा पूर्ण वाक्य। अगला देखते हैं, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भावनी, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भावनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। यहाँ पर एक श्लोक आया है कि निज बुद्धिया, निज मतलब अपनी, बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा मतलब वह, भयाद मतलब डर से, व्याघ्रस मतलब बाघ के, भामिनी मतलब सुंदर स्त्री, सा भामिनी
व्याघ्रस्य भयाद निज बुद्धिया विमुक्ता अस्ति। वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के बल से बाघ के डर से मुक्त होगी। बाघ भाग गया, तो चली जा रही थी हम निश्चिंती से। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके, या अच्छा बुद्धि के लिए कहा भी गया है संसार में। मुच्यते मैं तो भया, मतलब ऐसा और भी कहा गया है संसार में, पता ऐसा कहा गया है कि लोक में, संसार में बुद्धिमानी जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि कार्य करती है, वो बड़े से बड़े डर से भी क्या हो जाते हैं, मुंच हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति संसार के बड़े से बड़े दुख से विमुक्त हो जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई भी परेशानी आ रही है, लेकिन यदि आपकी बुद्धि काम करती है, विद्वान नहीं बनना है, देखिए विद्वान बनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अपने शास्त्रों के, वेदों के, किताबों के ज्ञाता बनिए, किताब घोल कर पी जाइए। आपको किताब का एक एक पृष्ठ याद है, बहुत बढ़िया, पर घर में आए हुए मेहमान का आप सत्कार करना नहीं जानते, घर में आई हुई परेशानी का आप निवारण करना नहीं जानते। कोई प्रश्न पेपर में घूम कर आ जाए और आप उसमें घबरा जाएं, उसका निवारण करना आप नहीं जानते, तो पुस्तक से पढ़ी हुई विद्या क्या काम आएगी? नहीं। पुस्तक में आपके पाठ लिखे होंगे, सब कुछ लिखा होगा, बड़ी सी क्लास में आगे छोटा आप सब भूल गए कि कोई आता है तो उनको नमस्कार करना है, उनको पानी चाय पूछना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनके सामने जोर से हंसना नहीं है, पैरों को फैला के बैठना नहीं है, अपने कार्यों को करने नहीं लग जाना, उनको समय देना। ये सारी बातें तो एक मैनर्स होता है जो वाकई आ जाता है लोगों के अंदर, जो ये सब जानते हैं। उठना बैठना चलना फिरना, लोगों से बात करना, उनके साथ मिलना, है ना, किसी को किस तरीके से अटेंशन देना है, कैसा नहीं देना है, ये सब बुद्धिमानी व्यक्ति कर पाता है, और परिस्थितियों से कैसे जूझना है। तो देखिए, वो अपने बुद्धिमानी के कारण वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई। वैसा संसार में कहा है कि बुद्धिमानी व्यक्ति संसार की परेशानियों से महतो बड़े डर से, भयात मतलब डर, बड़े डर से भी क्या हो जाते हैं, मुंच मतलब मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर मुंच धातु आती है मुक्त के लिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भयाकुल मतलब भय से व्याकुल, बाघ को दृष्टवा देखकर, कश्चित कोई, धूर्त श्रागाला कोई दुष्ट श्यार, श्यार तो वैसे दुष्टों की श्रेणी में आते क्योंकि बड़े चंचल होते, दूसरों का मजाक बनाने वाले होते, मतलब वही जानवरों में ही। तो धूर्त श्रागला हसन्याह, हंसते हुए बोला। जब शेर को डरते, मतलब बाघ को डरते हुए दौड़ लगाते हुए देख रहे, आश्चर्य की बात है, वो डर गया, ये क्यों भागे चले आ रहे हैं, चेहरे पर डर के भाव हैं, और हंसते हुए वो दुष्ट जो श्यार था वो बोला, भवान आप कुतः, कहाँ से, भयात डर से, कहाँ से, डर के द्वारा, पलायता भागे चले आ रहे हो, कहाँ से डर, किस डर से भाग रहे हैं आप, कहाँ से आप भागते हुए आ रहे हैं डर के मारे, पूछ लेता है बाघ। अब जरा देखो शेर क्या कहता है, यहाँ का कोई प्रश्न बनता है तो देख लीजिए। यस, 3 प्रश्न है 3 लाइन में, आप देखिए। भामिनी कया विमुक्ता, जो सुंदरी थी, जो सुंदर स्त्री थी, वो कया विमुक्ता, किसके द्वारा विमुक्त हो गई या किससे विमुक्त हुई? तो किससे हुई थी वो? बाघ के डर, मतलब किसके द्वारा विमुक्त हुई थी? तो उसने अपनी निज बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। और किससे विमुक्त हुई थी? तो वो बाघ के डर से विमुक्त हुई थी, है ना। तो और कया मतलब होता है किसके द्वारा, वो किसके द्वारा विमुक्त हुई, मुक्त हो गई थी। तो जब किसके द्वारा की बात आती तो अपनी बुद्धि से, और किस से विमुक्त हुई तो बाघ के डर से। और किसके द्वारा हुई, क्या काम किया उसके डर ने, तो उसकी अपनी बुद्धि से। व्याघ्रा कस्मात बिभेति, व्याघ किससे डरा, बिभेति तो बाघ किससे डरा था, मानुषात, मनुष्य से। यहाँ पर जब पूछ रहा था ना तुम किससे डर के, तो वहां पर हम उत्तर देंगे, एक मनुष्य से डर गया था बाघ, तो मानुषात, बाघ किससे डरा, मनुष्य से। और भामिनी किसके द्वारा विमुक्त हुई, अपने दिमाग से, बुद्धि के द्वारा। यहाँ पर आगे एक वाक्य इनका, लोके महतो भयात कहाँ मुंचते, संसार में बड़े भय से कहाँ मुंचते, कौन मुक्त हो जाता है भाई? तो कौन मुक्त होता है? बुद्धिमान।
लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या किससे मुक्त हो जाता है? संसार के बड़े से बड़े डर से, बड़े से बड़ी कठिनाई से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियों में 3 प्रश्न बन गए। तो यहाँ पर हमारे आके एक पदेन वहां के किया और एक वाक्यन, और यहाँ आके हमने एक पदेन के 2 किए, मतलब 3 एक पदेन और 2 पूर्ण वाक्यन हमारे पूर्ण हो गए। अब देखिए आगे बड़ी लंबी बात होती है बाघ में और शियार में। ये दोनों देखिए भाग भी रहे हैं, कितनी तेजी से भाग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में, दोनों भागे चले जा रहे हैं। भैया ये कह रहा भागो, तो थोड़ी देर तो शेर की बात मानने के लिए वो भी भागने लगा। व्याघ्रा, अब देखिए उसने कहा कि भाई कहाँ भागे जा रहे हो? तो बाघ उत्तर दे रहा है, गच्छ गच्छ जम्बूक, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बूक, यार तुम भी चलो जाओ। तुम अपि किंचित गुण प्रदेशम, तुम अपि तुम भी, किंचित कोई, गुण मतलब होता है छुपे हुए रहस्यमय, प्रदेशम तुम भी चलो, जा चलो चलो, किसी गुण प्रदेश में, किसी छुपे हुए प्रदेश में तुम भी क्या करो? चलो। यतो व्याघ्र, यहाँ पर है व्याघ्र मारिति, यतो मतलब जैसा बाघ ने कहा, बाघ बोला कि या शास्त्रे, मैंने शास्त्र में सुना है, शास्त्रों में मैंने ऐसा सुना है कि तया हम मतलब जैसे बाघ को मारिती, बाघ को मारने वाली स्त्री, जैसा कि शास्त्र में सुना गया है। तया अहम, उसके द्वारा, यहाँ पर शब्द टूटेगा तो यहाँ पर आएगा तया प्लस अहम। मैंने यहीं पर आपको बता रही हूं कि तया और अहम। तया मतलब होता है उसके द्वारा और अहम मतलब होता है मैं। तो वो क्या कह रहा है कि ये तो जैसे बाघ मारिती, बाघ को मारने वाली, यह शास्त्र, जो शास्त्र में सुनी जाती है, जो शास्त्र में कही जाती है, ऐसा बोला गया है। हंतुम मारा, तया मह, मैं उसके द्वारा, हंतुम मारा जाऊंगा, मारब्ध परम, परंतु इसीलिए, मैं उसके द्वारा मारा जाऊंगा इसीलिए, ग्रहित कर जीवितो, कर मतलब हाथ, ग्रहित मतलब लेकर, जीवित मतलब अपने जीवन को, नष्टम शीघ्रम तदग्रता, वो कह रहा है कि अपने जीवन को अपने हाथ में लेकर मैं तो तेजी से भाग रहा हूं। ठीक, तो इसी पंक्ति को हम फिर से देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो अपने हाथ को अपनी जान को हथेली में लिए था। तो वो क्या कह रहा था कि व्याघ्रम मारिती, बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में श्रूयते सुनी जाती है, उसके द्वारा मैं हंतुम, मतलब वो मुझे मारने के लिए प्रारंभ करे या मारना प्रारंभ हूं, इसके लिए गृहीत कर जीवतो, मैं अपने जीवन को गृहीत कर मतलब हाथ में लेकर, मतलब अपनी जान हथेली पर रखकर, ऐसे कह सकते हैं, जान हथेली पर लेकर, नष्ट शीघ्रम तादता, कुछ नष्ट ना, समय को नष्ट किए बिना मैं शीघ्र ही भाग रहा हूं, जा रहा हूं। तो श्रृगाल क्या कहता है? व्याघ्र, कितना आश्चर्य, व्याघ्र बाघ, त्वया महत कौतुक, ये कि महत और कौतुकम, बड़ा, कौतुकम मतलब आश्चर्य, महत मतलब बड़ा, ये तो तुम्हारे द्वारा ये बड़ा आश्चर्य की बात की गई। आवेदितम यत मानुषा, मानुषात अपि विभेषी, मतलब ये तो बड़े कौतूहल आश्चर्य की बात है कि आप मानुषादपि, मनुष्य से भी विभेषी डरते हो। ये तो तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य का काम हुआ कि तुम मनुष्यों से डरते हो, मनुष्यों से भी डरते हो, तो तुम भाग रहे हो। देखिए वो आया था ना जो प्रश्न मानुषाद भवेसी, तो व्याघ्र कह रहा है प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षमेव मया स आत्म पुत्र, यहां पर पुत्र आया, एक एक, प्रत्यक्ष एव, प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष ही, मेरे सामने ही, मया या फिर मेरे द्वारा सामने देखा गया कि वह आत्मपुत्र, अपने पुत्रों को, एक एक मतलब एक अकेले, ममातुम मतलब एक अकेले, मेरे मतलब मेरे को, एक अकेले मुझको, कलम, हम एक अकेले मेरे लिए या मुझको मारने के लिए, मुझको खाने के लिए, कलह मानो, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, और चपेट या प्रहारंती दृष्टा, और मैंने उसको, उस माँ को या फिर उस औरत को, उन दोनों को मारते हुए देखा।
फिर से देख लेते हैं। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ये देखा गया कि वो अपने दोनों पुत्रों को, जो मुझको खाने के लिए, मुझ अकेले को खाने के लिए झगड़ रहे थे, उनको चपेटिया प्रहरंती, चपेट मतलब अपने चांटे से प्रहार करती है। ये देखा मैंने, डर गया वो एक माँ के चांटे से। तो जम्बो क्या कहता है? स्वामिन, स्वामी, यत्राहते, यत्राहते, जहां वे, सधूर्ता मतलब जहां उनके जैसी है, जहां पर वह धूर्त, वह दुष्ट, तत्र गम्यताम, जहां वह दुष्ट है वहां चलते हैं, वहां चलो अपन दोनों। जहां वो दुष्ट औरत है, सा मतलब स्त्रीलिंग, तो जहां वो दुष्ट है या दुष्ट औरत है वहां चलते हैं। व्याघ्र, बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, बाघ तब तुम्हें पुनः तत्र गतस्य, तुम वहां पुनः चलो। सा सम्मुख पीक्षते यदि, सा वह, सम्मुख मतलब पास में, उपेक्षते पाकर, यदि, तरही तो फिर, त्वया मैं हंतव्यम यति, तो फिर तुम्हारे द्वारा। अब यहां पर क्या कह रहा है वो कि व्याघ्र तव पुनः तत्र, मतलब तुम वहां पर फिर से चलो, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे द्वारा मारा जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि वहां पर गए तो हम मारे जाते हैं या नहीं, और मारे गए तो हम तुम्हारे कारण ही मारे जाएंगे। तो हमें एक बार ये चलकर देखना है कि वो दुष्ट मारती है या नहीं। तो व्याघ्र कह रहा है, सृगाल, यदि तुम मां मुक्ता, यदि तुम, मां मतलब मुझको, मुक्ता मतलब छोड़कर, यासी सदा, यदि तुम मुझे मुक्त छोड़कर, वहां छोड़कर यदि आते हो, सदा बेलाप्य वेला स्यात्, तो वह जो बेला मतलब समय होगा वो हमेशा के लिए असमय हो जाएगा। मतलब तुम सोच लेना, यदि तुम मुझे छोड़कर आ गए तो वो समय तो असमय हो जाएगा, एक खराब समय हो जाएगा। तो मुझसे कह तो रहे हो कि चलो देखते हैं कि वो तुम्हें मारती है या नहीं, है ना। तो तुम्हारे द्वारा मैं हंतव्य इति, मैं तुम्हारे द्वारा, तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊंगा। तो एक बार सामने चलकर देखते हैं, उसके सम्मुख चलते हैं तो देखा जाएगा कि वो तुम्हारे द्वारा मारी जाती है कि नहीं, है। तो वो ये बात वो यहाँ पे करते हैं कि भैया एक बार और चलो देखते हैं कैसे तुम्हारे द्वारा वो, मैं मतलब तुम्हारे द्वारा मैं कैसे मारा जाता हूँ। तुम जो कह रहे हो कि वो मारती है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे मारती है। एक बार चलते हैं। तो बाघ क्या कहता है? भाई चलते हैं, पर यदि तुमने मुझे वहां छोड़ा तो वो समय तो समझो आज समय एक बुरा समय ही कहलाएगा। इतना डरा हुआ है बाघ। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हम अगले पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, अगले प्रश्न पर जाएंगे। जम्बुका किम वदन व्याघ्रस उपहासम करोति, जम्बुका मतलब सियार क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है। क्या कह रहा था? ए व्याघ्र कुतः पलायता, देखो ये पूछा था, भवान कुतः भयात पलायता, आप कहाँ डर से भाग रहे हो। वो पूछता आप कहाँ डर से भाग रहे हो। इति वदन जम्बुक व्याघ्रस्य उपहासम करोति, इतना कहते हुए सियार ने बाघ का उपहास किया, मतलब उनका मजाक बनाया। अगला देखिए, अब जम्बो क्या कहता है? यदि एव तरही, यदि ऐसा हुआ, तरही तो फिर, माम निज गले, यदि वो कह रहे यदि ऐसा है, ऐसी बात है, तरही तो फिर, यदि हो तरही दोनों अव्यय हो, दोनों साथ में चलते हैं। तरही तो फिर, माम मुझको, निज गले, निज मतलब अपने, गले मतलब गले में, बद्वा बांध कर, चलो। वो कह रहे एक काम करते हैं बाघ, यदि ऐसी ही बात है कि वो मार डालेगी तो एक काम करते हैं कि, और मैं तुम्हें छोड़ के भागाऊंगा, तुम्हें ऐसा डर है, तो तुम अपने गले में जो, अपने गले से मुझको बांध लो, किसी भी रस्सी से हम एक दूसरे को बांध लेते हैं, और चल सत्वरम, सत्वरम मतलब होता है शीघ्र, जल्दी चलो। स व्याघ्रा तथा कृत्वा, उस बाघ ने, तथा मतलब वैसा ही, कृत्वा मतलब किया, तो वैसा ही कृत्वा मतलब करके होता है वैसे, तो उस बाघ ने वैसा करके, काननम ययो, वो दोनों, वैसा बाघ ने किया और दोनों, काननम मतलब जंगल को, ययो मतलब वे दोनों गए। सृगालेन सहितम, सियार के साथ, जहां पर सहितम बात आती है, साथ बात आती है, उसके पहले तृतीय काम करती है। तो कह रहे हैं कि सृगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनः आयांतम, विसर्ग संधि है यहां पर भी, पुनः फिर से, आयांतम आते हुए,
व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतितवती। अब बुद्धिमती चिंतित, अरे यार ये बाघ तो फिर आ गया, वो भी अकेला नहीं आया, सियार को लेकर आ रहा है, चिंता में आ गई वो तो। जम्बुक क्रतोत्साहदाद व्याघ्रात कथम मुंचित, वो कह रहे हैं जम्बुक के लिए जो उत्साह, जम्बुक के साथ जो उत्साह से साथ में चले आ रहे हैं, उस बाघ से कैसे मुंचियताम, कैसे हम लोग छूटेंगे। उत्साह से जो ये लोग दौड़े चले आ रहे हैं, वो भी सियार के साथ, अब इन दोनों से मुंचित कैसे छुटकारा मिलेगा। एक को तो जैसे तैसे निपट लिया हमने। परंतु प्रति उत्पन्न मति होती है जिसकी बुद्धि तुरंत काम कर जाए, तुरंत दिमाग में जिसके आइडिया आ जाए, तो वो तुरंत जो प्रति उत्पन्न मति, उसकी बुद्धि जो तुरंत जागृत होने वाली थी, वह जम्बुक माक्षी, मतलब जम्बुक की तरफ इशारा करते हुए उंगली, माक्ष्यंत अंगुलिया, जम्बू की तरफ उंगली दिखाते हुए, मतलब अब उसने दिमाग में कोई आइडिया बना लिया, तो उसने सियार के लिए ऐसी उंगली दिखाई। तर्जनी उद्यवाच, अपनी तर्जनी को दिखाते हुए वो बोली, अंगुली कौन सी, तर्जनी को दिखाते हुए क्या बोली तेजी आवाज में, रे धूर्त, धूर्त मतलब होता है दुष्ट, रे मतलब अरे, ये विस्मयादि बोधक में आता है, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा दिया गया, मह्यम मेरे लिए, व्याघ्रम त्र्यम पुरा, पुरा मतलब पहले, त्र्या मतलब तीन, बाघ मतलब व्याघ्र मतलब बाघ, और दत्ता मतलब दिए गए, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मह्यम मतलब मेरे लिए। देखो क्या दिमाग लगाया, अरे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे जो 3 बाघ दिए गए, तुम अब वहां तो वो नाटक कर रही थी ना कि बाघ को खाते हैं हमारे बच्चे, तो तुम्हारे द्वारा जो 3 बाघ मुझे पहले दिए गए, विश्वास से अध्ययिक मानिया, उस विश्वास के साथ आज मैंने ये मानकर, कथम यासी वद अधुना, तुमने आज ये कैसे कर दिया, तुमने मुझे पिछले 3 बाघ दिए, तो उस विश्वास पर अध्ययिक आज एक, अध्ययिक को तोड़ेंगे तो अध एक, उस विश्वास पर आज तुमने 1 बाघ दिया, 1 को लेकर आए हो, आना ही मतलब लेकर आना, कथम कैसे, यासी वद अधुना, ये अब बताओ तुम अब क्या बोलोगे, क्या बोलते हो, कैसे तुम बोलोगे, ये तुमने कैसे किया, बोलो। तो वही वो कहती है कि पहले हे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिया, आज तुम 1 लेकर आए हो, कैसे, अब बोलो। वो कह रही है कि कथम, कैसे तुम आज 1 बाघ लेकर आए हो, वद अधुना, अब अधुना मतलब होता अब, और वद मतलब बोलो, ये 2 शब्द जुड़े हैं, वद यहाँ पढ़ेंगे, अधुना यहाँ से पढ़ेंगे, वद अधुना, अब तुम बोलो। फंस गया कौन, शेर भी फंस गया और सियार भी फंस गया कि यार ये इसने तो मुझे ही चपेटे में ले लिया भाई, कि भैया तुम ही आ जाओ, मैं तुम मेरे उसको मतलब मुझको ही अपने जाल में फंसा लिया। अब क्या होता है देखो जरा, क्या बुद्धि पाई है बुद्धिमती ने। पहले तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तर है, प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच, जो तुरंत उत्पन्न करने वाली, तुरंत जिसके दिमाग में बुद्धि आती है, दिमाग आइडिया आता है, ऐसी बुद्धिमती ने किम, किसको, आक्षिपंती है मतलब इशारा करते हुए, उंगली दिखाते हुए, आक्षेप करते हुए, किसको क्या बोलता है। तो देखो ये क्या बोलते हैं, क्या बोला था तुमने मुझे, मतलब किसको किया इशारा, किसको इशारा करके बोलती, तो किसके में तो बताना कि किसको किया था उंगली से, तो वो किया था श्रृगालम को या जम्बुकम को। आप दोनों उत्तर लिखेंगे, दोनों सही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। एक वाक्य उत्तर में है बुद्धिमती श्रृगालम के मुक्तवती। अब यह है कि बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा, तो बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा था, रे दुष्ट वाला कहा था ना कि तुमने मुझे 3 लाकर दिया, अब 1 लाकर आए हो। तो वो कहती है, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रियम दत्तम, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए गए, विश्वास से अद्य एक मानिए, आज विश्वास के साथ आज 1 लेकर आए हो, कैसे, यासी एतम अधुनावत, इसके लिए अब तुम बोलो। ये बोला उसने, जो आपने एक श्लोक में पढ़ा था ना, उस श्लोक का ये अन्वय के रूप में पूरा क्या आ गया है, प्रश्न का उत्तर हो गया है। उसमें अलग अलग शब्द दूर दूर थे, अब उन शब्द को क्रम से जमा दिया कि त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए गए, विश्वासस्य अद्य एकमानियम कथम, विश्वास के साथ 1 कैसे, आज 1 कैसे, यासी इति, ऐसा, अधुनावत, अब बोलो तुम कि अब 1 क्यों लेकर आए हो।
ठीक है, तो ये होगा प्रश्न का उत्तर, आपको समझ में आ रहा होगा। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है और संधि बनती है इति, उक्त्वा यण संधि है। यदि आपको आ जाता है कि इत्युक्त्वा का पद परिचय दीजिए तो आप पद परिचय में बोलोगे कि यह इति धन उक्त्वा ये यण संधि है और इत्युक्त्वा में कित्वा प्रत्यय है और इत्युक्त्वा का अर्थ होता है ऐसा कहकर, ऐसा बोलकर। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इतना कहकर धाविता, मतलब वो कह रही है बताओ कैसे लेकर आए हो तुम एक, और वो आगे की तरफ दौड़ लगाती, बड़ी तेजी में चलती है। तूर्णम व्याघ्रमरी भयंकरा, उस तेजी से आती हुई उस स्त्री को देखकर वो जो व्याघ्रमारी मतलब उस बाघ को मारने वाली भयंकर स्त्री को जो दौड़ती हुई आ रही है उसको, तो व्याघ्र अपि सहसा नष्टा गलभद्र सृगाल कहा, तो बाघ भी अचानक नष्टा गलबद्ध, मतलब उसने जो गले में बंधा हुआ था वो बंधे हुए सियार को लेकर ही वो पलायन करने लगा, भागने लगा। एवं प्रकारेण, एवं मतलब इस प्रकार से, पूरा आ गया, एवं मतलब इस प्रकार और प्रकारेण मतलब इस कारण से, तो इस कारण से बुद्धिमती व्याघ्रजात, बुद्धिमती बाघ से, भयात बाघ के डर से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, जो बुद्धिमान तन्वी स्त्री है वो सभी कार्यों में कैसी है, सर्व कार्येषु सर्वदा, वो हमेशा सब कार्यों में बुद्धिमान होती है। हर कार्य में जो बुद्धिमती है, जिसके अंदर बुद्धि है, ऐसी स्त्री हर कार्य में निपुण होती है, हर कार्य में वो क्या करती है, सभी कार्यों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। तो बुद्धि, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। अब यहाँ पर एक पदेन उत्तर है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है, तो बुद्धिमती। जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो सभी कार्यों में कैसी होती है, बलवान होती है। तो सर्वदा कार्येषु का बलवती, सर्वदा कार्येषु बुद्धि बलवती, जो बुद्धि है और बुद्धिमान जो भी स्त्री होगी, कोई भी यदि बुद्धिमान होगा तो वो सभी कार्यों में बलवान होगा, क्योंकि वो धैर्य से काम लेगा, बुद्धि से काम लेगा। चाहे कोई परेशानी आ जाए, कोई काम रुक जाए, कोई काम हो ना रहा हो, खुद बड़े दुखी हो किसी ने, तो हर कार्य में दिमाग को शांत, बुद्धि का प्रयोग, और हर कार्य में क्या हो जाएंगे, सारे कार्यों में बुद्धि ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपने पाठ को पढ़ा, पाठ को पढ़ने के बाद आपने हर प्रश्न को देखा, एक पदेन पूर्ण वाक्य, जितने प्रश्न थे यहाँ तक आकर हमारे वो वाले प्रश्न, एक पदेन पूर्ण वाक्य समाप्ति पर। अब आते हैं यहाँ से हम अभ्यास की ओर, और अभ्यास में पहला अभ्यास दिया है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम प्रश्न को बनाते हैं। एक और बात याद रखना, जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो प्रश्न जब शब्द में जुड़ जा, मतलब प्रश्न वाला जो शब्द है जब वो उस वाक्य में जुड़ जाता है तो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, तभी वो प्रश्न बनेगा। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र बसती, इसमें वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र था। तो यहाँ पर किसी भी एक पर आपका रेखा वो हो सकता है, तो तत्र किम नाम इस पर था, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र था, तो वहां किस नाम का राजपुत्र था, तो तत्र किम नाम, किस नाम का, क्या नाम है राजपुत्र का जो रहता था। और अगला है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रों प्रहतवती, बुद्धिमती ने चांटे से अपने पुत्रों पर प्रहार किया। तो बुद्धिमती ने कया, किसके द्वारा पुत्रों पर प्रहार किया, किसके द्वारा, चपेटिया, चांटे के द्वारा बुद्धिमती ने अपने पुत्रों पर प्रहार किया। देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहेंगे, तभी पूरा प्रश्न होगा। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता श्रृगाला अवदत, बाघ को देखकर दुष्ट सियार बोला। तो अब यहाँ पर यदि धूर्त पे लग जाता है तो कीदृशी हो जाएगा, और यदि सियार पर लगा है तो कहा हो जाएगा, पर यहाँ बाघ पर लगा है तो कम हो जाएगा। देखिए कहीं पर भी आपसे यदि रेखांकित करके शब्द दे दिए जाए तो हमेशा उसकी विभक्ति पर गौर करना, जो विभक्ति होगी उससे संबंधित आपका प्रश्नवाचक शब्द वहां पर आ जाएगा। यदि धूर्त पर होता तो वो कीदृशा हो जाता, कीदृशा श्रृगाला।
यदि स्यार पर होता तो कहा हो जाता। अब यहाँ पर व्याघ्रम में बिंदी लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति हाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो हमें देखना है कि बाघ पुल्लिंग में है और पुल्लिंग की द्वितीय यदि हम किम के अनुसार लें तो कह कौ के कम कौ कान, तो यहाँ पर कम द्वितीय एक वचन है तो व्याघ्र में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने प्रश्न बनाए। प्रश्न निर्माण और भी 2 हैं। तुम मानुषात बिभेसी, तुम मनुष्य से डर गए, किससे? अब देखिए जब भी हम किसी से डरते हैं ना, जब भी भय की बात आए, विभेसी की बात आए, किसी स्थान से गिरने की बात आए, किसी स्थान से बहकर आगे बढ़ने की बात आए, हमेशा उस स्थान पर पंचमी का प्रयोग होता है। तुम मनुष्य से डर गए, और डरोगे तो कैसे हो जाओगे मनुष्य से दूर, तो किस से डर गए, तो ये पंचमी का प्रयोग है। तो हम कस्मात विभेसी, तुम किससे डरे हो, डर आएगा, पंचमी का प्रयोग आएगा, क्योंकि हमें चोरात भयम, हम चोर से डरते हैं तो चोर पर पंचमी लगती है। सिंहात भयम, हम सिंह से डरते हैं, शेर से, तो शेर पर पंचमी। ये मनुष्य से डर रहे हैं तो मनुष्य पर पंचमी। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए, तुम्हारे द्वारा 3 बाघ। तो अब यहाँ पर देखिए किस पर आया है, मह्यम पर आया। मह्यम मतलब मेरे लिए, अस्मत् की चतुर्थी होती है मह्यम। अब किम चूंकि सर्वनाम में ही चला जा रहा है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग 3 है। अब चाहे वो कोई से भी रांत में आ जाए आपका, स्त्रीलिंग चाहे ओकारांत हो, चाहे एकारांत हो, चाहे आकारांत हो, केवल किम स्त्रीलिंग काम करेगी। आपका पुल्लिंग चाहे एकारांत हो, चाहे ऋकारांत हो, किसी में भी हो वो किम पुल्लिंग ही काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि मह्यम मतलब मेरे लिए। अब मेरे लिए कौन कह रहा था, स्त्री कह रही थी, तो यहाँ पर स्त्री वाला आएगा कस्मै। ठीक, तो त्वा कस्मै व्याघ्रम दत्तम, पहले तुमने मेरे लिए, तो किसके लिए, तो यहाँ पर कस्मै। कस्मै व्याघ्रम त्रयम दत्तम, तुमने तो पहले तुमने किसके लिए बाघ दिए थे, तो मह्यम मेरे लिए। अब आती है संधि और संधि विक्षेप। देखिए कुछ आती है संधियां जो विग्रह का विक्षेप करना पड़ता है, कुछ आती हैं विक्षेप जिनका संधि बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों दिए, किसी का संधि विक्षेप करना है तो विक्षेप किया हुआ है तो किसी की संधि बनाना है। टूटे हुए को जोड़ना संधि करना हो गया, मिला दिया, और जोड़े हुए को तोड़ना तो विक्षेप करना हो गया। पितुर्ग्रहम हम नहीं पढ़ेंगे, पितुग्रहम नहीं तो पूरा बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि के नियम के अनुसार, यदि फिर से एक बार देख लीजिए, विसर्ग के पहले यदि कोई भी स्वर वर्ण है तो क्या स्वर वर्ण है, उ, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण है तो यहां पर है ग्रहम। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर वर्ण और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर आ जाता है रा, आ गया रा, लीजिए। किंतु रा के बाद यदि स्वर वर्ण है तो रा उसके साथ जुड़ जाएगा, किंतु यदि व्यंजन वर्ण है तो फिर रा की रेफ लग जाएगी। ये है विसर्ग संधि के नियम के अनुसार, मैंने इसको तोड़ दिया। तो अब आप बताइए, जब रा विसर्ग की जगह आएगा तो इस रा की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर जब हम तोड़ेंगे इसको तो ये टूटेगी पितु धन ग्रहम। देखिए जरा, पितु धन ग्रहम, सारे आ रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, फिर आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि सारे आ जाएंगे तो अभी आप अभी तोड़ लोगे। मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पर, फिर हम लेकर आएंगे पितु और ग्रहम। एक कहा डबल मात्राएं लगी हैं। संधि आप लोग देखिएगा वीडियो में, मेरे पिछले डल चुका है और पहुंच चुका है आपके पास, उसमें संधि है। जहां पर मात्राएं 2 होंगी वहां मात्राओं की वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होती है तो कैसे तोड़ते हैं आप देखिए। एक में छोटा आ जुड़ा है, छोटा आ और ए मिलकर बनाते हैं, ये छोटा आ इसमें जुड़ा है, क्योंकि व्यंजनों को हम स्वर की मदद से बोलते हैं तो 2 मात्राएं लग जाती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक धन एक। अब यहां देखिए अन्य और अपि, अन्य अपि,
तो जब अन्य अपि आता है तो ये विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है इसलिए विसर्ग का हम नियम लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा अन्योपि, मतलब अन्य धन अपि। इति धन उक्त्वा, अभी मैंने आपको शब्द बताया था, ये यण संधि के अनुसार है। ये जो ई है और ये ऊ है, ये या बनाएगा और ये ता आधा हो जाएगा, तो या में किसकी मात्रा लग जाएगी? इस ऊ की, क्योंकि इससे बन तो गया या, लेकिन मात्रा भी तो लगाएगी ऊ की, तो ये हो गया इत्युक्त्वा। और यत्र धन आस्ते, इस यत्र में छोटा है, ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा ही बनेगा, बन जाएगा यत्रास्ते। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके उत्तर, जब मैंने खुद लिख दिया, जो मैंने खुद लिखा, अब इसके आप उत्तर देखिएगा। देखिए सारे उत्तर वही है जो हम लोगों ने करके देखे हैं, नियम के अनुसार देखे हैं। संधि आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि हर पाठ में संधि है और संधि के लगभग आपके इसमें पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं और MCQ ही आते हैं। तो MCQ जब आते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, और MCQ में सबसे खतरे वाली बात यह होती है कि आप देखिए, जब आप लिखावट लिखने वाला करते हैं ना, जब MCQ नहीं होता, पूरा रिटन वर्क होता है, उसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि मान लो आपने यहाँ पर पितु सही लिखा है, लेकिन मान लो आपने ग्रहम ऐसा लिख दिया, गलत लिख दिया, तो आपके चेक करने वाले ने क्या किया, इसको काट दिया। ये कब की बात हो रही है? जब आप रिटन करते हो, MCQ नहीं होते हैं। ये काट दिया, इस पर था 1 नंबर, तो वो 0.5 इसका मानता है, 0.5 इसका मानता है, ये गलत हो गया, तो कम से कम आपको 0.5 मिलने के चांस हैं। किंतु अब आपको देना है MCQ। अब मान लो MCQ में ये 4 दे दिए ऑप्शन यहां तक। अब 4 ऑप्शन में आप कौन सा सही करने वाले हैं? अगर आपने यही सही किया तब तो 1 नंबर पूरा मिल गया, और आपने यदि दूसरा किया जो कि गलत था तो पूरा का पूरा 1 नंबर चला गया। आप समझ रहे हैं? लिखने में तो हमें मिलने के चांस होते हैं यदि थोड़ा बहुत हमने सही किया हो तो। लोकल परीक्षाओं की बात कर रही हूँ, चांस हो जाते हैं, दे देते हैं आपके टीचर की चलो भाई बच्चे ने प्लस किस तरफ किया है। पर MCQ में ये डर होता है, या तो आर या पार, या मिलेगा या जाएगा। तो जब MCQ की बात आती है मतलब आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है, सोच समझ कर वहां टिक करना है। जो आपने आंसर शीट में लिख दिया तो या तो वो सही जाएगा या पूरे तरीके से गलत जाएगा। तो MCQ में ग्रामर आती है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिसके लिए नियमों के आधार पर पढ़ना है। तो ये हमारी संधि थी, नियम आप पढ़ेंगे, संधि आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर पाठ में संधि है। अब देखिए आगे क्या है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्था कोष्ठका चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ, ये पद हैं, ये इसके अर्थ हैं। इन अर्थों में से कोई एक अर्थ है जो बिल्कुल सही है, उसको चुनना है। इसमें लिखा है ददर्श, ददर्श दिया है, तो ददर्श में दर्शितवान होगा या दृष्टवान होगा? आगे देखिए, जब तक आप सोचिए। जगाद दिया है, अकथ्यत होगा कि अगच्छत होगा? ददर्श में हमने वहां पर देखा तो क्या हो जाएगा? दृष्टवान ही होगा ना। जगाद उसने बोला था, उसमें आया था कि जगाद अपने 2 पुत्रों को मारकर, वो जगा वाला आया था ना जगाद, तो वो अकथ्यत ही होगा, उसने कहा। यौ याचितवान, यौ वे दोनों, तो वे दोनों यौ में क्या हो जाएगा? यहां पर 2 लोगों की बात हो रही थी और वो क्या कर रहे थे? दोनों जा रहे थे, तो गतवान। अब तुम, खादी तुम है या आविष्कार तुम है? अति तुम में आएगा। मुंचते, मुक्तो भवति या मग्नो भवति? और मैंने आपको मुंच का बताया था कि मुक्तो। इक्षते, पश्यति कि इक्षति? अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारे सामने ये दोनों आ गए, अगर आपको इसकी धातु पता है और साथ में उसका हिंदी अर्थ पता है, तो फिर ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनका आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशान शब्द करेगा ही नहीं। यदि आपने पाठ में समझ लिया और पाठ में आपने जान लिया तो फिर आप वहां पर क्या नहीं हो सकते, कहीं पर भी भ्रमित नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था उसने ददर्श देखा था, सारा उत्तर बताने के बाद में आई हूं कि दृष्टवान। जगाद उसने कहा था तो अकथ्यत, फिर था
यऊ मतलब ये दोनों गए थे, तो गतवान। अत्य तुम, यहाँ पर खादी तुम के लिए आया है अत्य तुम। मुंचते मुक्त भो भवती, ये मुक्त के लिए है कि वो मुक्त। अब ईक्षते यहाँ पर एक तो देखिए आपने अगर पिछला देखा तो ये हमें भ्रमित क्या करेगा, हम इक्ष को देखकर किस पर आएंगे, इक्षति पर इक्षते यहाँ पर हमें नया शब्द देखने आया है इस पाठ में कि ये पश्यति देखने के लिए आता है, देखने के लिए हम करते हैं इक्षते का भी प्रयोग कि वो देखता है। तो इस तरीके से ये उत्तर तभी आपसे बन पाएंगे जब आपने पाठ को समझा है, आप एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो दो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन दोनों ऑप्शन में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होने वाली। तो हमेशा अर्थ को पहचानो, अर्थ को पहचान कर ही आप इसको कर पाएंगे। आगे है पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ को पढ़कर मतलब पाठ में से चुनकर, क्योंकि पाठ तो आपने पढ़ा हुआ है तो पाठ से चुनकर पर्याय पद लिखना है, यहाँ पर पर्यायवाची लिखना है, चुनना है भाई। ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से हम देखिए लेंस में लगाकर देखेंगे कि भैया कौन सा पर्याय पद है। ठीक है, तो हमारे इस तरफ के चित्रों को भी जरा देख लिया कीजिए, आपसे संबंधित ही होते हैं, आपके पाठ से संबंधित, कि यहाँ पर इन्होंने लेंस दिखाया है कि देखो भाई पर्याय कौन सा है या नहीं। तो इससे भी आपको मिल जाता है संकेत कि हाँ हमें ऐसी गौर से देखना है। तो पर्याय पदम को आपको पाठ से चुनना है। तो वनम, वनम क्या कहा गया है, एक तो अरण्य होता है, कानन होता है, जंगल होता है, पर आपके इस पाठ में जंगल का वन का ऐसा कौन सा पर्यायवाची दिया गया, वनम तो काननम दिया था ना, काननम। इसमें सारे तो नहीं आएंगे, नहीं भाई सारे आएंगे, मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ आपको। श्रगालह, श्रगालह के लिए एक और आया है जम्बुकहा, यस जम्बुकहा। शीघ्रम याद करिए, मैंने एक जगह एक शब्द बताया था, मैं जल्दी चल रहे हैं, मतलब जैसे ही उन्होंने गले में एक दूसरे के बांध लिया फिर चल पड़े, चल। सत्वरम, सत्वरम। पत्नी, पत्नी के लिए सबसे शुरू में आया है राम सिंह की भार्या, तो पत्नी का पर्यायवाची है पाठ में भार्या। गच्छसी, अब यहाँ पर जाने के लिए गच्छसी, तो अब देखिए जरा इन्होंने क्योंकि जाने के लिए कई सारे शब्द आए हैं, यासी, यासी यहाँ जाने के लिए, यासी एक बहुत नया शब्द है, यासी का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। गच्छति के लिए या गच्छसी, सॉरी ये द्वि उसका है मध्यम पुरुष का, तो जाने के लिए जब वह जाता है तो यासी का भी प्रयोग होता है। देखिए काननम, जम्बुकम, तूर्णम भी शीघ्रम होता है और सत्वरम भी शीघ्रम होता है। दो शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, पत्नी, भार्या, गच्छसी, यासी। ये पर्यायवाची शब्द है, इसमें भी यही जरूरी है कि आपने यहाँ पर कितना देखा, कितना आपने यहाँ पर लिया, कि आप मतलब कितना आप क्या समझ पाए, इनके अर्थ जान पाए, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नए मिले हुए हैं, ये हम पहले से जानते थे, पहले से जानते थे, तो आप इनका अर्थ तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि इसकी पर्यायवाची है ये। तो जिसने पाठ को पढ़ लिया, पाठ को समझ लिया, उसके लिए ये कठिन नहीं है। तो हर लाइन में मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि सबसे पहले किताब का पाठ बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर आपके उत्तर तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से मिल जाएंगे। पाठा चित्वा विपरीत पदम, भाई अब फिर से देखो, दिखा रहा है क्या, ये तो ये दिखा रहा है कि पाठ से चुनकर देखते जाओ। विपरीत पद, प्रथमः क्या हो जाएगा, पहले, तो द्वितीयः उसमें आया था, अपरः, द्वितीयः, तुमने जब हम आगे चलेंगे ना तो हम दूसरे भाग को देखेंगे, फिर हम तुम्हें खिलाएंगे, तो द्वितीय आया था। उक्तवा, उक्तवा मतलब होता है कहकर, ठीक है। तो अब उक्तवा का इन्होंने यहाँ पर विलोम क्या दिया होगा, एक तो कह दिया, तो एक सुन भी लिया, सुनना और कहना श्रुत्वा होगा क्या, देखते हैं आगे। अधुना, अधुना मतलब होता है अब, और पुरा मतलब होता है पहले, पुरा भी होता है। अवेला, अवेला, अवेला मतलब असमय, और असमय में से आ हटा दो तो समय हो गया, मतलब बेला में से आ हटा दो तो बेला हो, अवेला में से आ हटाओ बेला हो गया। बुद्धिहीना और बुद्धिमती, ठीक, देखते हैं। यस, द्वितीयः उसने कहा, सुना, श्रुत्वा, पुरा या पश्चात भी होता है, पश्चात का भी प्रयोग आया है। अवेला वेला, और बुद्धिहीन मतलब बुद्धिमती।
अब आंसर बाद में बताया, पहले अपन ने दिमाग ही लगाया ना कि ये हो सकता है, क्योंकि पाठ में उन शब्दों को हमने सुना है, पढ़ा है, तो बिल्कुल हो सकता है। लीजिए भाई, मतलब हमारा पाठ कहाँ पर था? समाप्ति पर ही था। यूं पढ़ने में हम मग्न हो गए कि पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अभ्यास समाप्ति पर चले गए, क्योंकि पाठ को आपने इतने ध्यान से सुना कि अभ्यास करने में आपको इतना मजा आया कि पाठ की समाप्ति पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। ऐसे ही मजा आने वाला है, ऐसे ही हर पाठ को आप ऐसे मिनटों में याद कर लेंगे, कहानी के तौर पर याद कर लेंगे। लेकिन तब जब आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सभी विषयों का आप ज्ञान यहाँ से अर्जित करेंगे, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, मज़ेदार बातों के साथ, नई कहानियों के साथ, नए जो आपकी टिप्स आएंगी उसके साथ, हर किसी के साथ आप जुड़ पाएंगे। और जब आप हमारे इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल संस्कृत ही नहीं, केवल हिंदी ही नहीं, केवल मैथ्स ही नहीं, बल्कि सारे विषय और हर बोर्ड्स के विषय यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कि कैसा वहाँ का पढ़ने का स्ट्रक्चर है, कैसे वहाँ के चैप्टर हैं, किस तरीके से आप ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके साथ ही यदि आप कुछ अलग से अभ्यास कर रहे हैं, अलग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट क्लेट जेईई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी एक विशेष शिक्षकों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से ना चूकें और विजिट करते रहें, कमेंट्स करते रहें और हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।